Hello, guys. Welcome back to our channel. This is Ayush Singh and Abhishek Mishra representing Desi Boundaries, only powered by one and only Harshit Rana. और बताओ भाई क्या हाल है? मैच देखा? मैच तो देखा ही यार। अपने व्यूअर्स भाई यार, तुम लोग भी यार कुछ तो पूछो हम लोगों से। कैसे मतलब, अब तो हाँ, कुछ पूछो, नहीं हमसे पूछ रहे हो, गंभीर के बारे में ही ये पूछ लो यार, कुछ पूछ लो यार। सही बात है। ओ भाई तुमने कहा था गालियां देंगे ये लोग यार, मैं वेट करता रह गया पूरे दिन भर। नहीं दिए यार, बोला था कोई एक कमेंट करेगा तो हम खैर, लोग ऑप्शन लाइव करेंगे। सुनो गाइस, आप लोग सुनो हाँ यार। भाई, एक भी नहीं किया कोई, एक भी नहीं किया भाई कोई। गाइस इतना बुरा कर रहे हैं क्या? कोई नहीं, हम लोग आते हैं खैर ये अपने। सब तो छोड़ो यार। ये तो गालियों की बात थी, मेरे बॉस ने क्लियर कर दी। आपने नहीं दी, मेरे एसपीएम ने दे दी। तो कोई नहीं, बराबर की बात हो गई। हम्म, हम लोग अपने मैच का स्टार्ट करते हैं। फिर से हमेशा की तरह हम टॉस हारते मैच हैं। की बात सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट से करूं या अच्छाई से करूं, ये बता दे मुझे। पहले तो भाई टॉस की कर ही लेते हैं कि उसको हारना होता है तो बोल दो कि हमेशा हारना होता है, तो वो हार गए। कैप्टन चेंज करो, फेस चेंज करो, बट मेरा कुछ यार फर्क नहीं मन सा पड़ता। नहीं हो रहा है ऐसे बता रहा हूँ बात करने का ना, क्योंकि यार मतलब आधी मतलब एक इनिंग के बाद ऐसा लगा कि भाई यार क्या मतलब गजब का एकदम सबका ऑरा हाई था। राहुल ने जो फिनिश किया, विराट की इनिंग, गायकवाड़ की इनिंग, और अब मैच खत्म होने के बाद ना भाई एकदम सब बेकार सा लग रहा, मतलब एकदम। पिछले मैच में हमने डिस्कस किया था ना कि अफ्रीका की बैटिंग सीरियसली थोड़ी सी डरावनी है। अगर उनके टॉप ऑर्डर थोड़ा सा भी कर रहे हैं भाई तो तुमको फिर लग रहा है ब्रेविस 2 ओवर और टिक गया होता ना, ब्रेविस 2 ओवर और टिक गया होता ना, ये मैच कब खत्म होता सोचो। ब्रेविस आया, ब्रेविस तोड़ा, ब्रेविस उतना ही खेल पाएगा, मतलब उतना ही खेलता है वो। और नहीं मैं बता रहा हूँ, वो कैच हो गया क्योंकि हमारे वो बेस्ट कैच है, बेस्ट कैचर है वो, क्या नाम है, जायसवाल। क्या बोलता हूँ भाई, उसने कैच पकड़ लिया। अगर वो कैच नहीं पकड़ा जाता ना भाई, मैं या फिर बोलो उसने मौका नहीं दिया होता, क्योंकि जो वो छक्के मारता है, इतने क्लीन छक्के मार रहा है भाई वो, इतने क्लीन, इतने क्लासी भाई। एक टाइम तो मुझे ही लगता है कि भाई तू मार, मैं देखता हूँ आराम से। भाई इंडिया मतलब के यार, साथ अगर वो 1-1.5 ओवर और रुक गया होता ना भाई, ये मैच बहुत पहले खत्म हो जाता। इंडिया की शायद पूरी टीम मिलके 6 या 7 छक्के मारी थी। कहने नहीं, 2 तो कोहली के थे, और दो तुम्हारे ऋतुराज जायसवाल के का थे 2 था, एक था, और एक तो था। नहीं, दो, हाँ 2 ऋतुराज के थे, एक जायसवाल का था, और एक 2 राहुल जायसवाल के का, थे शायद, दो 2 या राहुल के थे। 3 राहुल के थे मेरे ख्याल से। नहीं, दो ही थे राहुल के, देख रहा हूँ ना मैं, तो दो ही थे। अब 7 छक्के वो है और ये 5 छक्के 34 बॉलों पे मार के गया है। बताओ, जिसमें से इसने शुरुआत में मतलब 9 बॉल के बाद पहला छक्का मारा था, जो कि ब्रेविस के स्टैंडर्ड से बहुत लेट हो गया। हाँ, और क्या। अभी तुम्हें क्या लगता है क्यों हारी अरे यार मतलब? सबसे पहले अच्छाई वाली बात कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छाई वाली बात कर लेते हैं भाई। भाई गायकवाड़ की बात करते हैं, क्योंकि क्योंकि कोई नहीं करेगा उसकी बात मेरे ख्याल से, है ना। गायकवाड़ ने भाई, मैंने एक जगह कहीं सुन रहा था, मैं जब ऑफिस से आ रहा था ना, तो वैसे एक बड्स लगा के मैं सुन रहा था, ये जो गेम चेंजर्स वाले लोग हैं, मनोज भाई लोग, इनकी मैं सुन रहा था कि ऐसा कुछ था कि 50 बॉलों पे, 50 या 52 बॉलों पे उसने 50 करी थी। हम्म। अगली 23 या 25 बॉलों पे उसने 100 मारी है। हम्म। बहुत खतरनाक हिटिंग करी भाई उस बंदे ने भी। हाँ, जिसमें शायद छक्के 2 ही मारे हैं, लेकिन शायद चौके वौके, भाई तुमने क्या नाम है, ऋतुराज के चौके देखे थे, 50 के हाँ। बाद वाले स्पेशली। हाँ। और हाई रन, क्लास, बहुत खतरनाक शॉट। देखो चौके छक्के तो ठीक है, कोहली के साथ भाग भी रहा था वो, कभी कभी क्या हो रहा था, वो आगे भाग जा रहा था, फिर आके वो कवर करता था वापस लौट के। हाँ 2-2 रन कोहली उससे को लिया। भाई, बहुत अच्छी इनिंग खेली उस बंदे ने। हाँ, बहुत अच्छी इनिंग खेली, और वो इनिंग खेलने के बाद ना जो शतक हुआ ना, तो वो दिखा भी कि विराट कोहली ने उसे हक जो करा है, वो बहुत प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि वही बंदा था जिसने मोमेंटम को
पुश किया था आज के मैच हम्म। में। तो हाँ वो मारा, इवन वो जो बहुत मार भी तगड़ी रहा था ना, हिटिंग करी भाई वो उस बंदे ने। सही से पिक नहीं कर पाया, वो बाउंसर था हम्म। बट वो स्लोअर बाउंसर दिया उसने, पुल मारा तो बट वो कैच हो गया ऑलमोस्ट बाउंड्री से थोड़ा पहले। हाँ वो अरे वो क्या बोलते हैं, ये स्पीड से मात खा गया। उसे लगा हाँ वो स्लोअर आ गई। अगर वो हाँ। ढंग मतलब शॉट सही था, वो थोड़ा और तेज बैट्समैन से मारता ना, वो निकल जाती। तो थोड़ी सी बॉल की स्पीड वो पिक नहीं कर पाया, शायद स्लोअर था तो वो पिक नहीं कर पाया। राइट 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 राइट। कोहली ने वही कर दिया जो उन्हें करना था। कोहली ने, सेम भाई कोहली एज क्या, इट इज कॉपी बुक। दो बैक टू बैक सेंचुरीज अच्छा तुम क्या हम एक लोग। कंट्रास्ट देखो जरा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। दो बैक टू बैक सेंचुरीज, मुझे क्या लग रहा है ना, कोहली 90 या 95 सेंचुरीज मारने के बाद रिटायरमेंट ले लेगा। हाँ भाई, कोई बड़ी बात नहीं भाई, मुझे नहीं लगता वो ऐसा इंसान है जो वेट करेगा कि भाई जब तक 100 नहीं हो जाती तब तक रिटायरमेंट ले लूं। वो सचिन का या तो रिकॉर्ड उसकी हो तोड़ेगा ही जाएंगी नहीं, मुझे जो ऐसा 2027 लगता वर्ल्ड है। कप तक। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं मानता मैं। ऐसा नहीं मानता मैं, मेरे को लगता है या तो वो 2027 वर्ल्ड कप तक तोड़ देगा, या तो भाई 95 96 जो वहां पहुंचेगा वहीं पे खत्म कर देगा। अब वो बात सिंपल सी अलग है बात कि ये है। बट 2027 के भाई पहले ही ये उसने। भाई लिटरली बोल रहा हूँ मैं। हाँ कोई बड़ी बात नहीं, जिस फॉर्म में ये है, ये तुम्हें 2016 17 की याद नहीं आ रही क्या? नहीं वैसे ही खेल रहा है। अब देखो वो जो मार रहा है ना, मतलब वो भाई छक्कों डिट्टो से भाई। स्टार्ट कर रहा है, छक्कों से विराट भाई कोहली स्टार्ट आज कर रहा है। भाई 3 बॉल डॉट थी शुरू की। हम्म। 3 बॉल डॉट थी, चौथी छक्का पुल का सीधे। हाँ वही वही लगा भाई मुझे मतलब। इतना फियरलेस, और सबसे बड़ी बात ये है। आज आप ये देखो यार, जैसे जो पिछले मैच में क्या था कि रोहित एक एंड पे खड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो विराट कोहली एकदम फ्रीली खेल रहा था कि भाई आज तो मैं तोड़ूंगा, क्योंकि क्योंकि पार्टर पिच है। बॉल बैट पे आ रही है आराम से, उसने कहा मैं एक भी शॉट रोकूंगा नहीं, मारूंगा अगर बॉल आएगी मैं मारूंगा। ठीक है। आज जब उसने देखा कि भाई 2 विकेट गिर चुके हैं, और जब खासकर जायसवाल का विकेट गिरा, उस बंदे ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस बंदे ने मारना छोड़ दिया, लेकिन उसने तुरंत एक स्टेप बैकफुट लेकर के उसने पहले इनिंग बिल्ड कर दिया आज। हम्म। सिंपल। भाई ये है स्मार्टनेस भाई। तुम पूरी थ्रू आउट द इनिंग देख लेना भाई, कोहली का स्ट्राइकर एक भी बार 100 के नीचे नहीं आया। हाँ देखा था मैंने, ऑलमोस्ट वही था आया ही नहीं है शॉकिंग। भाई। मतलब एक दो बॉलों का अंतर होगा, बट द थिंग इज, एक टाइम पे ऋतुराज का मतलब स्ट्राइक रेट, मतलब ये क्या नाम है, स्ट्राइक रोटेशन वाला फंस रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके एज लग रहे थे। एक छक्का गया वो भी टॉप एज पे गया। पहली हम्म। बॉल जो बाउंसर निकली वो भी फंस रहा था वो स्टार्टिंग में, लेकिन भाई वो पहली वाली बॉल बात है नहीं कि भाई उसको। उसने गेम टाइम लिया। हाँ, और 20-25 हाँ, बॉलें रुद्राज ने खेले हैं, यानसन वो की थी जैसे मेरे ख्याल तैसे से। निकाला। हाँ, पहली बॉल जो यंसन की थी, भाई वो लगता है भाई, भाई देखो लगेगा भी। एक्सपेक्ट हम्म, ही नहीं किया था कि बाउंसर आ रही है, वो अचानक से फिर एकदम लास्ट में लगाया। हाँ हाँ हाँ, और वो लकी था कि टॉप पे लगा बिल्कुल। एकदम और वो विकेट कीपर पार हो गया, नहीं तो उसी में उसके चारों खाने चित। और वो लगेंगी भाई, देखो यार, एक तो बंदा वैसे ही आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है। पिछले मैच में डक पे आउट हो गया। ठीक है हम्म। भाई, वो भी इतने ब्रिलियंट कैच। भाई तो बंदे को यार थोड़ा बहुत तो अनसेटल होना ही था आज भी। लेकिन तो भाई उस बंदे ने जो कैपिटलाइज करा है वो सिचुएशन, क्योंकि आज जब हम बैठे थे ना ऑफिस में भी, तो मैं अपने सर लोगों से बात कर रहा था, तो मैं अपने कलीग लोगों से भी यही बोल रहा था कि भाई आज ना ऋतुराज, देखो कोहली से मैं एक्सपेक्टेड था, सबको एक्सपेक्टेड था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंचुरी एक्सपेक्टेड थी, मतलब मुझे तो लग रहा था, मैं तेरे से कल भी बोला था कि भाई कोहली हम की दोनों सेंचुरी बोले थे आएगी, कि बैक टू रोहित बैक आ और रही है। कोहली फिर ठीक है, से लेकिन मारेंगे। हाँ राइट, है ना। तो मुझे ये लग रहा था कि कोहली से आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसी सिचुएशन, 2 विकेट जल्दी गिर गए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 70 70 80 82 रन वो मार देगा। ठीक है ना, और दिन अच्छा हुआ तो सेंचुरी भी आनी है। लेकिन आज ऋतुराज गायकवाड़ के पास परफेक्ट मोमेंट था अपने आप को ये दिखाने का कि डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर मेरी बैटिंग आ रही है, मुझे किसी से कम मत समझो। हम्म। आपने मुझे इतने समय के बाद मौका दिया है, मैं आउट ऑफ पोजीशन खेल के भी मैं रन मार दूंगा। जो उस बंदे ने भाई शुरू की 50 गेंदें खेली, थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्राइक रोटेट किया, उसने भी अपना स्ट्राइक रेट लमसम 100 के पास ही रखा। भाई 50 होने के बाद जो एक्सलेरेट किया है वो उसकी क्लास है। तो और इससे पहले ना बहुत तुमने अच्छा दो खेला, प्लेयर्स बहुत को, अच्छा खेला। जैसे मैं जायसवाल और रोहित के बारे में, रोहित तो देखो अच्छा खेल रहा था जब तक ही खेला, उसको भी खैर नहीं पता था कि आउट है वो, बट
रोहित अच्छा खेल हाँ रहा था जो पारी भी लंबी उसने। नहीं थी बोले। हाँ 8 बॉल ही खेली है, 14 रन मारे हैं, मतलब उसमें ठीक भी है, वो मार रहा आएगा, था। कभी ना कभी ऐसे आएगा यार, दिन आएगा। हाँ बट हाँ ऐसा दिन जायसवाल भी को आएगा, मुझे उसको क्या लगा बोल कि सकते। जायसवाल को काफी टाइम हो गया, जब भी मौका मिल रहा है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है वो। उसको मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कैप्टन की जगह खेल रहा है। राइट, बिल्कुल सही बात है। और पता है आज उसने मुझे क्या अच्छी लग रहा है, खासी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें। आज उसने अच्छी खासी बॉलें खेली थी, जो मुझे लगा कि आज उसको रन बनाना था। आज उसने लगभग हाँ 38 बॉल्स खेली थे तो और सबसे बड़ी बात, शुरू की 10 से 12 15 बॉलें उसके बैट पे आई भी है। हम्म आ रही थी, तो वो मुझे लगा कि हाँ बात ये हो रही है कैपिटलाइज कि वो करना हर चाहिए। बॉल को हिट करने जा रहा है। हम्म पता है मुझे क्या लग रहा है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जायसवाल को लेकर। देखो जायसवाल एक पेडिग्री है भाई इंडिया के लिए, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। हम्म देखो वो बंदे को आपने कंसिस्टेंट मौके दिए टेस्ट में, उसने वहां पे अच्छा किया। आपने T20 में एक टाइम दिया था, वहां पे भी अच्छा किया था। ठीक है, पर मुझे इस टाइम पे क्या लग रहा है ना, जायसवाल के दिमाग पे क्या चल रहा है कि मतलब एक तो वैसे T20 स्क्वाड में से सेलेक्ट नहीं करा, इवन दो कि शुभमन गिल इंजर्ड है। ठीक है, हम्म पता हम्म नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो ओडीआई क्रिकेट के थ्रू अपने T20 का ऑडिशन दे रहा है कि मैं बेटर हूं, मैं बेटर हूं। मतलब आप आ रहे हो भाई, तुम्हारा गेम है ये कि तुम मारते हो पीटते हो, बट जितना मुझे पता है, मैं और तुम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, जायसवाल इकलौता ऐसा प्लेयर है इस करंट टाइम में रोहित शर्मा के बाद जो कि ओपनर में तोड़ भी सकता है और खड़ा भी हो सकता नहीं जयसवाल एज अ क्लास, नो डाउट। है ना भाई। अब ऐसा लग रहा है कि भाई वो मतलब ऑडिशन दे रहा है अपने T20 का कि भाई मुझे वापस लाओ, मुझे वापस लाओ। अरे नहीं यार, भाई तुम टिको तो यार थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास शॉट्स आ गए, तुम एक चीज साफ साफ दिख रही है कि वो पहली बॉल पे शॉट लेने जा रहा है, जो कि सही है। 2 मैच में सही लग गया, अच्छी बात है। ठीक है भाई, तुम में तुम्हारे रन बन रहे हो, तुम छक्के मार ले रहे हो, पुल मार ले रहे हो, ये कर ले रहे हो, आराम से कर ले रहे हो। भाई यानसन की बॉल आ रही है, हवा में जा रही है, आप उसकी हर बॉल ठोकने पे लगे हो। यार थोड़ा देख लो ना, मतलब हम सिखाने वाले कोई नहीं होते, पर हम भी तो अच्छा ही चाहते हैं ना उसका। true। यार तीसरा मैच खराब हो गया ना भाई, मैं लिखित बता रहा हूँ, तुम शुभमन गिल को हटा के दिखा दो 2027 तक। शुभमन गिल उसने कैप्टन कुछ है, वो खराब भी नहीं नहीं किया हटवाएगा। ओडीआई में। नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब मौका भी नहीं मिलेगा एज अ ऑल्टरनेटिव कि जब शुभमन गिल रेस्ट कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। कल को ऋतुराज को ओपन कराएंगे ना जब श्रेयस आ जाएगा, तो फिर अगर कभी भी कोई रेस्ट ले रहा है ओपनर, अगर ऐसे ही रहा तो ऋतुराज तो भाई ज्यादा मतलब भाई वो प्रूव कर रहा है ना, सिंपल सी बात ही है। जायसवाल के ऊपर वैसे भी लगी हुई है वो कि भाई मतलब उसको भाई अभी ज्यादा मौके दे दी तो पता चला प्रूव कर दे, निकाल दो बाहर इससे पहले। वो तो दिख ही रहा है, एक मैच और इससे खराब निकल जाए, तुमको लगता है ये मौका देंगे 2027 तक? बिल्कुल नहीं मिलने डेफिनेटली वाला। हम्म। 27 के बाद मिलेगा, 27 तक नहीं यार। 27 तक देखो रोहित और कोहली हैं और वो नहीं चाहिए, हो उनसे सकता। बेटर कोई है भी नहीं जब तक वो दोनों हैं। राइट, 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 तो राइट। यार हम ना इन सब के बीच में ना भाई एक 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 टॉपिक है जिसे मैं चाहता हूँ मतलब हम अच्छे से इस पे बात करें। मतलब मैं चाहता हूँ इस पे मतलब हम करीबन 5-10 मिनट दें इस टॉपिक को। वो है भाई केएल राहुल की क्लास। केएल राहुल हमेशा से ही क्लास उसके अंदर थी, उसका नाम ही है केएल, देखो क्लास। नहीं, जो केएल राहुल जो इंटेंट से बैटिंग कर रहा है भाई, ऐसे लग रहा है हर मैच में अपनी गलतियों से सीख लेता है। कैप्टन है भाई वो। पिछले मैच में उसने शुरू की। हाँ, हाँ कंटिन्यू करो। आई थिंक आई थिंक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हम्म। आ रही, मुझे आ रही। हाँ मैं ये कह रहा हूँ भाई, केएल राहुल के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वो हर मैच में अपनी गलतियों से सीख रहा है। मतलब हम्म आप देखो ना भाई, पिछले मैच में क्या गलती करी उस बंदे ने कि भाई वो शुरू की 30 बॉल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर गया, लेकिन उसने कवर अप करा, उसने रन मार दिए फिर भी 60-62 जो भी थे। हम्म ठीक है ना, और उस बंदे ने भाई पूरा कर दिया ये। अब
इस मैच में उसने देखा कि भाई 350 वो पहुंचा तो दिया उसने, लेकिन शायद वो 30 बॉल जो उसने स्ट्रगल करा है उस वजह से स्कोर कम रह गया। आज उसने भाई स्टार्टिंग से ही मारना चालू कर दिया, हम्म। रुका ही नहीं, शुरू के 3 बॉलों से स्टार्ट कर दिया उस बंदे ने भाई। मतलब हाँ बहुत आज ही, वो मतलब और कंसिस्टेंसी लेवल तो है ही। इंटेंट देखो यार, छक्के चौके बढ़िया बढ़िया आज भाई जडेजा एकदम। से नहीं मतलब लग रहा था। राहुल राहुल का सबसे पहला शॉट और राहुल सबसे आखिरी शॉट, दोनों ही मेरे फेवरेट शॉट है भाई राहुल के। आज जडेजा से भी नहीं लग रहा था थोड़ा। हाँ मतलब वो दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था कितने, हम्म। मतलब रना बॉल ही खेल के गया मतलब। हाँ। वही भाई, नहीं पहुंच पा रहे हैं यार, 350 पार नहीं पहुंच पा रहे, क्या करूं भाई। पर ठीक है, सुंदर रन बट आउट हो सिंपल गया। सी बात है, मतलब केएल जितना कर सकता था उसने करा। उससे बेस्ट नहीं कर सकते आप जो केएल ने करा है। केएल जो फिनिशिंग दे रहा है ना, शायद मे भी यही बोल सकते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या इस टीम में होता इस टाइम पे, तो शायद हम और बेटर फिनिश कर पाए, 2-3 और शॉट्स की उम्मीद कर सकते हाँ हो सकता है अगर सुंदर की जगह हार्दिक होता तो थोड़ा सा हम लोग को हैं। बेटर हाँ, वो मिलता, राइट क्योंकि नीतीश राइट कुमार राइट रेड्डी राइट, को हम खिला नहीं रहे आ जाते हैं भाई। तो। हाँ मतलब किसी को भी खिलाओ भाई, अब तुम हम्म। किसी को भी खिला लो, प्रसिद्ध कृष्णा तो है ही हमारे पास, रन तो उतने ही खाने हैं हमें। और और बॉलिंग क्या, अपनी थोड़ी सी लग रही है यार। क्या बोल रहे हो। ठीक है, मतलब अपना रन ठीक था, थोड़ा बाद में ड्यू था, हो सकता है 10-20 रन थोड़ा मतलब कम कह सकते हो कि 10-5 रन कम बने। भाई ये सब ना भाई, भाई मैं बहुत सुन लिया हूँ यार, भाई मैं ये बहुत सुन लिया हूँ भाई मैं, कि ड्यू थी, ये थी वो थी फला ढिकावा। अरे यार 350 रन यार, 350 रन 2 बार बनवा चुके हो। पिछला मैच हारते हारते रह गए, ये वाला मैच हरवा ही दिए यार। अब भाई भाई, तुम सोचो ना, इस टीम में बुमराह हो, शमी हो, मोहम्मद सिराज हो, तुमको लगता है ये 350 बनेगा। बुमराह हो, देखो अर्शदीप कुछ हद तक अच्छी बॉलिंग कर रहा था। मैं अर्शदीप अर्शदीप से वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्शदीप को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ सिंपली। बुमराह, शमी, सिराज, तुम एक्सपेक्ट करते हो 300 रन भी ये पिटवा दें। आई विल नॉट स्पीक अबाउट सिराज, बट बुमराह शमी अभी का नहीं यार, अभी तो बेकार ही है, अभी कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर कुछ रहा है नहीं है इसलिए भाई, तो। मैं तो बता रहा हूँ ओडीआई में आज भी तुम शमी को ले आओ, फोड़ कर रख देगा भाई, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, फोड़ कर रख देगा, इनसे तो बहुत बेहतर बेहतर कर देगा भाई। अरे यार तुम भाई मुझे ऐसा लगता है स्कूल का मैच चल रहा है, कोई भी कुछ भी फेंक देता है। भाई वो नो बॉल दिखी थी प्रसिद्ध कृष्णा की, आप बोल देंगे कि नहीं भाई ड्यू थी ड्यू थी, अबे हाथ पोछो ना ड्यू थी तो। नहीं, ड्यू का थोड़ा तो यार पड़ता ही है, स्पिनर्स भी देखो इसीलिए अरे नहीं कर ठीक है पाए। यार, अब भाई तो फिर अगले मैच में भी टॉस आ जाना, अब उसमें भी ड्यू होगी। अर्ली विकेट्स क्या थोड़ा सा बोलूं भाई, फिर नहीं तो ले भाई पाए इंडिया ना। मत ही करो। अर्ली विकेट्स थोड़ा सा अरे नहीं लेना कर था। पाते भाई 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 मैं जीरो सिंपति है मेरी, तुम तो फिर भी प्यार प्यार से बोल रहे हो, जीरो सिंपति जीरो सिंपति। साढ़े साढ़े 300 रन लेकर के ना भाई, मतलब अगर तुम इतनी बुरी तरह हार रहे हो, भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो आज मेरा मन कर रहा था वो रुक जाए ब्रेविस, और मार पिटे खत्म करे, इनको थोड़ा बुरा बुरा लगे। भाई मैं तुम्हें बताऊं इनकी बदतमीजी क्या है, बदतमीजी ये है कि अब ये इस हालत में भी ना इनके स्क्वाड में ना एक और बॉलर नहीं है। पता है कौन 4 प्लेयर है इस, अगर हम्म। तुम थोड़ी बहुत बॉलिंग चेंज करना चाहो ऑप्शन नहीं है। एक नीतीश कुमार रेड्डी है, एक ऋषभ पंत है, एक ध्रुव जुरेल है, और चौथा भी एक बैट्समैन है। तिलक कुमार वर्मा। बॉलर ही नहीं रखे हैं भाई, क्योंकि हाँ तिलक वर्मा, हमें पता है कि ये दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है। कौन, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, और तीसरा कौन है भाई अपने में भी, अर्शदीप। प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप। और मैं अर्शदीप को तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम एक प्लेयर को ये दिखा दो हर फॉर्मेट में कि भाई तुम हमारे सेकंड पेसर, तुम हमारे थर्ड पेसर हो, तुमसे ऊपर बुमराह है और हर्षित राणा है, तो उसका कॉन्फिडेंस तुमने वैसे भी चकनाचूर कर ही दिया है। उसने विकेट लिए थे, थोड़ा सा ठीक मौका है ना दिया भाई। था उसने लास्ट में।
मैं भाई तंग आ गया हूँ, मैं उससे बता रहा हूँ भाई, मेरे को ना मन नहीं करता भाई बात करने का इस बारे में। क्या बात करूं यार, ये 2 कौड़ी की टीम बना दी है यार तुमने। अबे 2023 में दुनिया हराने की बात कर रहे थे, 2000, मैं तो बता रहा हूँ नेपाल भी भाई, ये नेपाल के सामने अगर 350 मार देना, ये बॉलिंग लाइनअप में कुलदीप को तुम निकाल दो, ये नेपाल से ही पिटेंगे। ये वही देख रहे थे कि कुलदीप मुझे विकेट दे, कुलदीप की बेचारा बॉल ही नहीं करा। ये भाई तुमने आज शक्ल देखी थी, और भाई तुमने आज शक्ल देखी थी बाकी सब की। भाई ये बैठे हैं, कुलदीप को देख रहे, कुलदीप आया, अब विकेट आएगा। और भाई साउथ अफ्रीका ने वही चीज करी जो इन्होंने पिछली मैच में नहीं करी थी। क्या? इनने कहा कि भाई कुलदीप है इनका मेन, इसको पेलो। भाई हर एक बल्लेबाज ने कुलदीप को पेला है, झूठ नहीं बता रहा, हर एक बल्लेबाज ने। कुलदीप भी जाते जाते जो है, उसको लगा कि मैं विकेट लेके जाऊं, हम्म। वो लालच के चक्कर में फिर से 6 खा गया। उसकी गलती नहीं है भाई, कुलदीप की गलती नहीं है भाई। जो उसने करना था उसने पिछले मैच में कर दिया, वो आज भी भाई तुम हर मैच में बोल दो कि भाई वही कर दे यार, कोशिश तो कर रहा था ना एटलीस्ट। और फिर भी ब्रेविस का विकेट तो वही दिलवाया। और क्या भाई, भाई तुम रखने ही भाई, मैं भाई बेड़ा घर कर दो भाई। एक बल्लेबाज और खिला दो नीचे, ध्रुव जुरेल, उसको भी बोल दो भाई तुम 400 पहुंचा दो। और भाई पूरी मतलब, भाई बस उसी से बॉलिंग भी करवा लेना, मतलब तो क्या कर रहे हैं भाई यार। 2 कौड़ी बॉलर का नहीं पूरा है एकदम अपने पास तो वो। बॉलिंग कर दी है पूरा। अरे सब खेल रहे हैं भाई, सब। बुमराह जी रेस्ट कर रहे हैं, देखो उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बुमराह बुमराह है भाई। जब जरूरत पड़ेगी तब आ जाएगा, ठीक है ना भाई। मोहम्मद सिराज डोमेस्टिक खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी डोमेस्टिक खेल रहे हैं। शमी कहाँ खेल रहा है, खेल रहा है। भाई 5-5 विकेट निकाल रहा है, तुम बोल रहे हो, तुम ही हो जो बोल रहे हो कि भाई वो फॉर्म में नहीं है। भाई मैं तो भाई वो खतरनाक फॉर्म में है, उसकी एज की वजह से उसको ले नहीं रहे। भाई मिचेल स्टार्क को देख लो एज। अब वो जबरदस्ती वाली बात है भाई, तुम्हें अब हर्षित राणा और इनको प्रूफ ही करना है। और हाँ बाय द वे भाई, मैं हर्षित हर्षित राणा से राणा ने 4 डिसअपॉइंटेड विकेट नहीं हूँ लिए हैं। आज। 4। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि हर्षित राणा से मैं डिसअपॉइंटेड नहीं, भाई मैं उससे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ प्रसिद्ध कृष्णा से। कितने और तो मैच हारने पड़ेंगे हमें कि प्रसिद्ध कृष्णा पे कोई एक्शन लिया जाए। पर आप ले किसको आओगे यार, हाँ। किसको लेके आओगे। अबे भाई, इतना बड़ा देश है, तुमको बॉलर ही नहीं दिख रहा है? तुम बता दो मुझे, मुझे हैं? तो नहीं दिख रहा, तुम बताओ ना कोई। भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुम्हें गिनवा दूं अभी के अभी। ठीक है, गिनवाओ। मोहम्मद सिराज खेलना चाहिए, सिराज सिंपल सिराज सी बात। टेस्ट मुझे नहीं पता सिराज को किसको टेस्ट के लिए किसको रखे ये हैं। लगता है कि भाई ओडीआई क्रिकेट में मोहम्मद सिराज। हाँ। सिराज को गंभीर टेस्ट के लिए रखे हैं बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एक तो ये जो रूल बुक बना रखी है ना, मोहम्मद सिराज सिर्फ टेस्ट खेलेंगे और हर्षित राणा तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब भाई मैं क्या बोलूं भाई। भाई ये केकेआर कोटा है, साफ साफ बता रहा हूं मैं। प्रसिद्ध कृष्णा केकेआर में थे, उनका बॉन्ड बन गया। हर्षित राणा उधर थे, उनका बॉन्ड बन गया। भाई वरुण चक्रवर्ती को भी ले आओ, कुलदीप को क्यों मरवा रहे हो अकेले? उसको भी ले आओ। बढ़िया प्र, 4 बल्लेबाज एक साथ, सॉरी सॉरी, 4 ऑलराउंडर एक साथ पिलो। प्रसिद्ध कृष्ण ने अच्छा किया था टीम पिछले आईपीएल में, इसलिए आया। इसलिए हर फॉर्मेट में आ गया। हर फॉर्मेट में कहाँ आया, T20 में क्यों कहाँ। भाई? बस वही बचा है, अभी रुक जाओ। नहीं, एक वहां पे इंजर्ड मार दो। बुमराह आ गया ना उसमें। भाई मैं क्या बोलूं, अच्छा देखो, हाँ टी आल ट्वेंटी की तो भाई तुम मैं इसमें बात ही नहीं कह करना सकते हो, चाहता। भाई मैं तुम टी इसमें ट्वेंटी की कह बात नहीं करना चाहता हूँ अभी। मैं जब T20 में ये जब देखूंगा ना कि बुमराह के साथ अर्शदीप बाहर बैठा है और हर्षित राणा अंदर खेल रहा है, तब मेरा दिमाग और बोर आ जाएगा। तो मैं उस देखो, बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता हूँ अभी। इसी तुम मैच की बात करते हैं अभी। तुम केवल यही सोच रहे हो कि नहीं, इंडिया जीते, इंडिया जीते। मैं तुमसे पिछले मैच में ही बोला था, अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी डरावनी है भाई। अगर उनके टॉप ऑर्डर ने रन मारा तो लोअर ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं। और जिस दिन एनरिक क्लासन क्लासन जब भी फिट हो जाएगा बीच में कहीं पे, तो उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखो यार, ब्रेविस है, क्लासन रहेगा, डिकॉक रहेगा, मकरम रहेगा।
येंसन रहेगा, कॉर्बिन बॉश रहेगा। भाई देखो, मैं अफ्रीका को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, देखो यार, मैं अफ्रीका को समझ रहा हूँ भाई, उसकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। आज भी टोनी जिजोर्जी की हैमस्ट्रिंग खिंच गई, इसलिए वो चला गया और ये मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा, वरना ये मैच 2 ओवर पहले ही खत्म होना था, ठीक है ना। और अगर वो ब्रेविस रह जाता तो शायद और पहले खत्म हो जाता। दिक्कत वो नहीं है साउथ अफ्रीका की बैटिंग कितनी है, बैटिंग तो यार बहुत देशों के पास है यार। हाँ, साउथ अफ्रीका वन ऑफ द बेस्ट चल रही है इस टाइम, नो डाउट। बात ये है ना कि इंडिया की बॉलिंग जो थी ना भाई, वो रह सकती थी अभी भी, पर वो है नहीं। हम्म, 2023 2024 का ये T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या आया था, चैंपियंस ट्रॉफी। इन दो में भाई हमने अपनी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप देखा है और बेस्ट बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ। जब ये देखते हैं ना भाई कि ये हाल हो रहा कि भाई एक बॉलर नहीं है भाई हम पे, ऐसा लग रहा एक बॉलर, तो भाई मूड खराब होता है, सिंपल सी बात, मूड खराब होता है। और मेरा मूड खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है भाई कि ये कौन सी तीसरी चौथी टीम खिला दी है, इंडिया ABC, क्या खिला रहे हो। अबे तुम्हारे भाई इतना भाई सुअर बना के मारते हैं भाई वो, सुअर बना के। भाई उसका तुमने देखा था ब्रेविस का, है भाई, वो देख नहीं रहा था सामने कौन है। चल ठीक है, एक बल्लेबाज समझ में आता है, वो कौन है, वो ब्रेडजिकी जो भी नंबर 4 पे आता है जहां तक, उसको हम्म, देखा था भाई, वो आज फिर 50-60 मार के चला गया। तुमने कॉर्विन बॉश को देखा है, कॉर्विन बॉश ने आखिरी में चिल्लाया था मैच जीतने के बाद, पता है क्यों, क्यों चिल्लाया था उसने? क्योंकि लास्ट टाइम वो मैच खत्म नहीं कर पाया था आखिरी ओवर में, आज खत्म कर दिया। ट्रू। भाई उनका इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, उनकी बॉलिंग कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है और उनका इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, ठीक है। सुब्रेम, वो कौन है, वो सुब्रमण्यन जो भी पहले मैच में जो उनके यहाँ से अच्छी बॉलिंग किया था स्पिन में, ठीक ठाक किया था, पर वो पिटा भी था। तो इन्होंने आज तुरंत ही चेंज किया, केशव महाराज को अंदर लाए, ठीक है, लुंगी एनगीडी को अंदर लाए। क्यों करा इन्होंने चेंज? ये भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये भी तो ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, इनका सब कुछ सही बैठा जा रहा है। अब क्या तो नहीं भाई, वो टेम्बा बबूमा अपनी किस्मत लेके आया है, और एक हम है, हमारा पूरा सजी दैट हुई टीम है, लेकिन हम फिर भी ट्रांजिशन कर रहे हैं। इज ट्रू। टेम्बा बाफमा भाई, बौने की किस्मत कुछ तो है यार। बौना ही डॉन है, किंग हाँ डॉन। भाई, किस्मत नहीं है भाई वो, किस्मत नहीं है भाई, मैं तुमको बताऊं भाई, वो चूतिया नहीं है, और वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपने इंस्टिंक्ट पे काम करता है। भाई तुमको मैं खुद बोला था ना कि रायन रिकल्टन खेलेगा, पूरे साल भर खेला है। भाई भाई उसका मन था डीकॉक खेलेगा तो डीकॉक खेलेगा, डीकॉक खेल गया, मैं बोला ना तुमसे कि सीनियर प्लेयर ठीक है। डिकॉक ही वो खेलना। वो वो एडन मार्करम, राइट, वो एडन मार्करम वो कब से बैक बैक कर रहा है भाई, एडन मार्करम आज शायद उसका चौथा 100 या तीसरा 100 है, कितने मैच खेल चुका है, लेकिन भाई जब जब एडन मार्करम चलता है भाई मैच जीत रहे हो एटलीस्ट तुम। सोचो, हाँ, पिछले पिछले मैच में ऊपर के 3 नहीं चले थे, ऐसी की तैसी हो गई थी, इस मैच में ऊपर के 2 चल गए। टेम्बा बबूमा में तुमने शॉट देखे थे, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को जो छक्का मारा है ना उसने। और बाय द वे, ये बहुत अच्छा दोनों मारा ही था। बॉलर 6 फुट 2 इंच के मारे हैं। ही जा रहा था भाई, मतलब अफ्रीका पूरी टीम ही मार ही रही है, हाँ मार ही रही है कंटिन्यूस। हाँ, बौना बौना बोलते रहते हैं उसको, वो बौना है, ठीक है भाई, तुम तो 6 फुट 2 इंच के हो, तुम दोनों को मार के निकल गया वो। भाई भाई यार, बेकार लगता है भाई कि यार तुम ऐसे हार रहे हो यार, कोई भी आ रहा है भाई, तुम पे बॉलिंग ही नहीं है। अब बताओ भाई, इस बॉलिंग में मैं चेंज करना चाहता हूँ, मेरा स्क्वाड में कोई नहीं है, अब बता भाई मैं क्या करूं, अभी सब बता, क्या मेरे चेंज में कुछ करोगे भाई। इंटरनेट इशू आ रहा है शायद, तो यार यहाँ पे थे, हाँ, गाइस, हम लोग का थोड़ा सा कुछ तो इशू आ रहा है इस ऐप में, कुछ दूसरा राइट, देखेंगे तब तक। हाँ। हाँ, अभी इस मैच को रैप अप कर लेते हैं, मूड वूड तो हाँ, खराब ही है वैसे भी, ज्यादा तो कुछ हाँ है नहीं यार मैच। गाइस, देखो यार गाइस, हम लोग का मूड खराब है। आप लोग यार चाहते हो तो थोड़ा तो एंगेजमेंट मतलब ऐसे बढ़ाओ यार, थोड़ा सा एंगेज के लिए कुछ हाँ, तो करो, जिससे हम लोग मतलब कोई कमेंट करो, कुछ पूछो। हम्म,
अभी इतना कुछ मतलब लाओ, थोड़ा आंसर। कंटेंट का आइडियाज भी दो आप लोग, और क्या क्या हाँ, चाहते कि हो बताओ कि ये कर वगैरह। सकते हो, वो कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं, क्या आपको राइट। पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कुछ ये सब भी और हमें बताओ। ये भी हेल्प करो, अगर अगर किसी को भी ये आइडिया है कि मतलब अगर अगर आप डिस्टेंस में हो तो पॉडकास्टिंग कैसे रिकॉर्ड करें ये सब वगैरह, क्योंकि हमें एक ऐप मिला, हम उसी को यूज कर रहे हैं। कोई और बेहतर ऐप है, इवन सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी है, तो बता देना, हम देखते हैं फिर उसको यूज करने का। हम्म। कमेंट पे लिख देना, ठीक है। प्लीज गाइस डू इट। बताओ, और क्योंकि ये मैच ऐप तो। हमें थोड़ा सा लैग वैग का इशू आता है यार इसमें हमें। हम्म। हाँ। बाकी मैच का तो यार बाकी क्या ही हाँ बोला जाए। भाई। राइट। राइट। और थर्ड थर्ड जो अपना वो होगा ओडीआई, उसमें भी कुछ हमें प्री एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। बताऊं क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की ही बात कर लेते हैं भाई। क्योंकि इंडिया का कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नहीं है। अब वो हाँ, डू और ऑप्शन तो डाई नहीं मैच है। हो गया है। और जिसे निकालना था, बैटिंग में जो चेंज जिसे होना था। निकालना था उसने रन मार दिया। हाँ, बैटिंग में जिसे निकालना था उसने रन मार दिए भाई, मैं सेम बोलने वाला था। उसने रन मार दिए। रुतुराज ने स्कोर कर हाँ। दिए, तो अब वो बाहर ज्यादा हाँ। नहीं होते। हाँ, बहुत हो और सकता बॉलर है कोई तो। और है नहीं स्क्वाड में, तो चेंज नहीं होगा। बहुत हो सकता है तो नीतीश कुमार रेड्डी को ले आ सकते हैं, अगर बहुत हो सकता है तो। क्या सुंदर की करने जगह। के लिए लाएंगे? मेरे हिसाब क्या से करने सुंदर के लिए को ही लाएंगे खिला और लो। दो खिलाए हो तो एक और खिला दे लो ही भाई, दो। क्या पता तीसरे में वो रन मार दे भाई। अब तुमने दो हाँ। मैच में तो कर ही दिया है पूरा। हम्म। और हाँ, बाय द वे यार, एक बात और मुझे मेंशन करनी थी पूरी इस कॉन्वर्सेशन के दौरान। किसी भी हमारे व्यूअर को ये लग रहा हो कि हम लोग केएल राहुल की कप्तानी पे सवाल उठा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हम टीम कॉम्बिनेशन पे सवाल उठा रहे हैं, जो जो कि गंभीर का है। ये बात मैं 110% लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना। उस कॉम्बिनेशन में आज के मैच में भी और पिछले मैच में भी अगर नोटिस करना, केएल राहुल ने बेस्ट रोटेशन दिया है बॉलर्स को। बात ये उसके पास अवेलेबिलिटी ही इन भगवान जैसे प्लेयर्स की है, क्या बोले। जो अवेलेबिलिटी है उसमें वो काम कर रहा है, जो जो बेस्ट कर सकता है वो कर रहा है। तो केएल राहुल की कप्तानी से मुझे कोई इशू नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कोई भी और होता वो भी इन बॉलर के साथ यही कर पाता मैक्स, क्योंकि बॉलर ही हमारे यही है यार। यही हमारा पीक टैलेंट है इस टाइम पे। ठीक बात है। हाँ। तो केएल राहुल के लिए डबल थम्स अप है। बंदा कप्तानी भी अच्छी कर रहा है, बंदा रन भी मार रहा है, और इंटेंट तो भाई पूछो मत, ठीक है। तो वो वाली चीज है, तो उससे कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है। शायद इस स्क्वाड में शायद अक्षर पटेल भी होता तो शायद नंबर 5 के लिए ज्यादा सूटेबल होता। ऐसे आके पिन शिटिंग वाला काम कर देता। सुंदर से तो भाई, दिक्कत सुंदर की नहीं है कि सुंदर क्यों नहीं मार पा रहा है, दिक्कत ये सुंदर मारता ही नहीं है नंबर 5 पे यार। अरे, उसने खेला ही नहीं है कभी यार। अच्छा खासा टेस्ट में फिनिश कर रहा था नीचे पे, ओडीआई में भी वही कर रहा था, T20 में भी वही कर रहा है। लेकिन नहीं भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम ऊपर जाओ। जो ऊपर जा रहा है उसे टीम से बाहर निकालो, ट्रू। वो वाली चीज है। बाकी हाँ, इस मैच का तो भाई इतना ही है कॉन्टेक्स्ट, इससे ज्यादा क्या ही बात करें इस पे। नेक्स्ट ओडीआई ओडीआई के बारे में कुछ बात करनी है अभिषेक, या एक न्यू वीडियो क्रिएट कर देंगे उसके लिए? हाँ, नेक्स्ट ओडीआई का एक नया करेंगे। हाँ, और उसके थोड़ा साथ मूड भी रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि कुछ अभी और मूड चीजें भी भी थोड़ा ऐसा था ऐड कि करेंगे। हाँ। और गाइस, हम लोगों ने एक सीरीज की बात की थी, वो भी आप जल्दी देखने को मिल पाओगे। राइट कनेक्ट राइट कर राइट। रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बिल्कुल। बिल्कुल सब करो भाई, जो भी हाथ में तुम्हारे आ रहा है, फोन वोन में जो जो ऑप्शन दिख रहा है ना, सब दबा दो, डिसलाइक छोड़ के। अभी तो मतलब ऐसा है कि डिसलाइक भी कर दोगे तो ट्रेंडिंग भी फील होगा, ऐसा सा लग रहा है। हमें एक भी लाइक नहीं मारते भाई ये लोग। एक भी कोई नहीं मार रहा है यार। भाई कोई तो वही कर बता दो। रहा हूँ भाई। ये देख के भाई एकदम ऐसे नहीं होता कि भाई अबे जा, ऐसे वाला काम कर रहे हैं ये लोग। भाई देखो, हमें पता है तुम जब भी देखोगे तुम कर दोगे, ठीक। अभी तक तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंची नहीं है, हम जानते हैं। कोई नहीं गाइस, करो गाइस, हम प्लीज जानते हैं, गाइस। हम अपनी कंसिस्टेंसी की रफ्तार से पहुंचेंगे आपके पास। हम आएंगे, घर घर में छाएंगे। चलो अभिषेक, रैप अप करते हैं ना। क्या? राइट। बिल्कुल सही। चलो ओके गाइस, ओके, गाइस, टाटा बाय बाय। थैंक यू, अपना फिर ख्याल से रखो, मिलते हैं हम लोग अगले खुश वीडियो रहो, में। हैप्पी रहो, बहुत मौज मस्ती करो, चिल करो। चलो, बाय बाय। बाय।